नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा, लेकिन उसके पहले जो आपका मेजर क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या आपको मोक्ष मिल पाएगा। तो मोक्ष मिलने के लिए जुपिटर पे या फिर केतु के ऊपर बहुत अच्छा चिन्ह की आवश्यकता होती है। और एक और चिन्ह होता है फिश सिंबल, जो कि आपका तकरीबन बनता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये चिन्ह अभी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन तकरीबन एक फिश सिंबल का साइन एक यहाँ बन रहा है। दूसरा एक तकरीबन स्क्वायर का साइन जो है अभी बनना बाकी है, लेकिन इन केस अगर ये बनता है तो भी ये बहुत अच्छा साइन होता है। और अगर हम केतु के ऊपर बात करें तो केतु के ऊपर तकरीबन एक फिश सिंबल यहाँ पर डेवलप्ड हो ही रहा है। तो ये सारे जो साइन होते हैं, केतु या फिर यहाँ शनि, गुरु, ये सारे जो ग्रह हैं, ये सारे ग्रह हमको मोक्ष दिलाने में मदद करते हैं। खासकर केतु तो कारक होता है प्योर डिटैचमेंट का। जितने लोगों को मोक्ष मिला है, या समाधि में जो लोग गए हैं, या ब्रह्मचर्य का जिन्होंने पालन किया है, या जीवन में अंतरात्मा का ज्ञान हासिल किया है, रहस्य विद्याओं की खोज की है, उन सबके हाथ में केतु पर फिश सिंबल पाया गया। और ये वाला जो फिश सिंबल होता है, ये अध्यात्म के माध्यम से मोक्ष देता है। धार्मिकता, दान धर्म, पूजा पाठ और निस्वार्थ भाव से सेवा करने के कारण आप जैसे जातकों को बहुत पुण्य प्रताप प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरु प्योर कारक है अध्यात्म का, यहाँ धर्म का, और शनि कारक है यहाँ पर सेवा का। तो सेवा भाव इतना अच्छा रखते हैं कि एक प्रकार से अपने पितरों पूर्वजों के लिए भी बहुत कुछ अपने जीवन में कर पाने में, जो इस धरती पे फिलहाल नहीं है लेकिन उनके सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ अपने लाइफ में कर सक पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। तो मोक्ष पाने की तो संपूर्ण संभावनाएं आपके हथेली में यहाँ पर दिख रही हैं। अब जैसे ये जो स्क्वायर का साइन ओपन है, तो ये क्या होता है कि जब जुपिटर पे स्क्वायर बन जाता है तो ये फैमिली के रिगार्डिंग बहुत सक्षम युवती को दर्शाता है। इस कंडीशन में फैमिली के रिगार्डिंग बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, खुशियाँ मिलती है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छा होता है, मैरिड लाइफ, ओवरऑल सारे जो ये कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे लव्ड वंस आते हैं, इनके द्वारा हमको बहुत लाभ मिलता है, नहीं तो इनको हम लाभ पहुंचा पाते हैं। तो ये स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ऐसे जितने भी साइंस होते हैं ये प्रोटेक्शन के साइन होते हैं। इवन ये प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत सिक्योर रखता है, क्योंकि जुपिटर मेन कारक है ज्ञान का, और आप टीचिंग लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, टीचिंग लाइन का भी कारक जुपिटर है। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर का साइन इन फ्यूचर बहुत स्ट्रांगली बन जाता है, तो आपका ये जो भय है कि आप कहीं ना कहीं अपने लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं धोखा ना खा लें, या फैमिली लाइन या फैमिली लाइफ कैसी है, तो इसके लिए बिल्कुल चिंतित आप हो ही ना, आपको कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि जब भी जुपिटर पर इस प्रकार का भी आधा सिंबल भी होता है स्क्वायर का, तो भी ऐसे लोगों का जीवन बहुत सुखमय हो जाता है, फैमिली के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेस नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं आपका भ्रम ही है। और अभी आपका उम्र तकरीबन 36 के आसपास में एक हल्की सी रेखा डिक्लाइन हुई है। तो जब भी माइंड लाइन से कोई ऐसी रेखा नीचे जाती है, किसी भी बेफिजूल की बात या किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के इतना ज़्यादा सोचने विचारने लगते जिसका कोई हद नहीं है। और ये रेखा अभी 36 में ही उत्पन्न नहीं हुई, ये तकरीबन आपको 35 में उत्पन्न हो गई है, और इससे आप कहीं ना कहीं पीड़ित हैं तकरीबन 7 से 8 महीने के आसपास से। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। इस रेखा को अगर यूटिलाइज करना है तो आप अपने कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करिए, या कोई ना कोई ऐसा काम करिए जिसमें रिसर्च आप कर सके, जिसमें इमेजिनेशंस अच्छे से कर सके, नई चीज़ की खोज करिए। तो ये जो डिक्लाइन माइंड लाइन है हो रही है, ये आपको स्ट्रेस देने के बजाय, फियर देने के बजाय पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, या फिर कोई ना कोई नई स्किल्स डेवलप करके दे देगा। तो इसीलिए इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको करना चाहिए। और एक और मैं सिग्निफिकेंस आपको ये बता दूं कि जब भी लाइफ लाइन के पैरेलल इतनी ज़्यादा लाइंस की अवेलेबिलिटी होती है, तो इसे प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा यहाँ पर कहा जाता है। और ये रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि जीवन में दूसरों का, अपनों का, यानी कि प्रकृति का भी इतना सहयोग रहता है कि जीवन में कोई कष्ट, बाधा, अड़चन आने के पहले ही दूसरों का सहयोग मिल जाता है या दूसरों का साथ मिल जाता है। तो ये ऐसी जब रेखा इतनी मजबूती से हाथ में चले, तो फैमिली के रिगार्डिंग या किसी और के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं आता। और जहाँ तक रहा कि आप अपनी ड्यूटी कैसे कर पाएंगे, तो आपका तो सूर्य रेखा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सूर्य रेखा जब इतनी सीधे होती है, तो रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या अपनी जो भी ड्यूटी रहती है, चाहे वो करियर के अकॉर्डिंगली हो, या फिर एज अ पेरेंट के अकॉर्डिंगली हो, एज अ डॉटर के अकॉर्डिंगली हो, या एज अ कोई भी रिलेशन हो, बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। तो सूर्य जिसका जितना अच्छा है उस पर व्यक्ति उंगली नहीं उठा पाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है सूर्य के ऊपर भी कि यहाँ पर हल्की हल्की सी बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, बहुत हल्की सी रेखा काट रही है, तो बदनामी का या बार बार ध्यान भटकने का योग यह निर्मित करते ही रहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस आपको अपना फोकस एक तो अच्छा रखना है, पॉजिटिव रहना है,
और आगे चल कर के करियर में तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको आ ही जाएगी। जस्ट यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाए तो आप कहीं ना कहीं एचआर या प्रिंसिपल 100% बनते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिंगर की लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग स्किल्स को, फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल को, क्विकली एक्शन लेने जैसे योगों को, क्विकली अपने थॉट्स पर रिएक्ट करने जैसे योगों को निर्मित करता है। इस कंडीशन में ये थोड़ा इम्पेशेंट पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा तीव्र या जल्दी में होती है, तो उतना ज़्यादा सब्र नहीं हो पाता है। आप जैसे ज़्यादा कई मरतबा जल्दबाजी या हड़बड़ी में गलत निर्णय भी ले लेते हैं, जिससे नुकसान भी ज़्यादा हो जाता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बजाय शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। तो अगर आप प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके या पेशेंस रख करके अत्यधिक काम करें, तो आप पाएंगे कि आपके हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी या मेंटल पीस या फिर जो एक प्रकार से घबराहट, बेचैनी जैसी चीज़ें जो हो रही हैं वो सब भी नहीं होगा। लिटिल फिंगर जब थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंट होता है तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी को क्रिएट कर देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है, यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक ना पहुंचे, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा नेगेटिवली अफेक्ट होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, स्टेज फियर होना, अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लिया तो सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा आना, अधूरे ज्ञान के ऊपर विश्वास कर लेना या उसके रिगार्डिंग काम कर लेना, गॉसिप्स में या फिर एक प्रकार से यहाँ पर जो भ्रम है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी आ जाना, ये सारी थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। इसको अगर ठीक करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम डेली सुनना चाहिए। इससे ये सारे इश्यूज़ में जो है रिकवरी होता हुआ दिखाई देता है और ऐसे इश्यूज़ फिर नहीं आते और मन की बात सही समय पर सही ढंग से रख पाने में सक्षम भी फिर होते हैं। इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट वीक होता है, इसलिए खर्चा भी अधिक होता है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है, अर्थात कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है, खुद के मेहनत और क्रिएटिविटी के बदौलत आगे बढ़ने की युक्ति होती है। फर्स्ट फिंगर का पूरा झुकाव सैटर्न की तरफ है तो अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति रहती है। फर्स्ट फिंगर थोड़ी ज़्यादा शॉर्ट हो तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर भी है, ये यहाँ पर आपका दे रहा है। फिंगर के ऊपर इतनी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि यह फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करती है, जिसके तहत हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी इधर रेखाएं यहाँ पर बीच बीच में जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। इसमें डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए, और डाउट बहुत करते हैं अगर खुद के द्वारा डिसीजन ले लिया तो। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सामान्य है। इंटरनल मार्स हल्का सा वीक जा रहा है, तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम एटलीस्ट, ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग इन फ्यूचर कोई स्ट्रेस आपको ना आए। थंब का साइज थोड़ा शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, और जो लोग थोड़ा ज़्यादा टेंशन वरीज लेते हैं उनके फर्स्ट फ्लेंज पर ऐसी आड़ी रेखा आती है। तो बेफिजुल के चिंतन मनन से दूर होने के बजाय किसी नए काम में लग जाना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, वरना बेचैनी, फियरनेस और एक प्रकार से नर्वसनेस जैसी चीज़ें आपको आ सकती हैं। थंब का जो है जॉइंट पॉइंट है मांसल अच्छा है तो अपने डिसीजन पर अड़िग रहने जैसे योगों को भी यह निर्मित कर देता है। और पाम का जो साइज़ है वो आपकी लंबाई में बहुत अच्छा है, तो यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। जुपिटर माउंट पे वापस आते हैं तो देखिए जुपिटर माउंट पे ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं ऊपर में, ये सारी की सारी एम्बिशियस लाइन होती है। एम्बिशियस लाइन यानी महत्वाकांक्षी ये बनाती है, और इस कंडीशन में बहुत ही बड़ी सोच, अप्रोच होती है, और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लाइवलीहुड के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये रेखाएं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अनेकों इच्छा, मनोकामना हो, वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह पाता है, अंदर से खुश नहीं रह पाता है। यहाँ पर सारा मटेरियलिस्टिक सुख रहेगा आपकी पूरे लाइफ में, लेकिन इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, इंटरनल स्टेबिलिटी मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि बार बार ध्यान, मन भटकना या और अच्छी चीज़ों को पाने की चाहत होना और कुछ अनदर डाउट्स जैसी चीज़ें आना, ये सारी चीज़ें रहेगी। इसको ठीक करना है तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए, किसी भी प्रकार के सत्संग में हमेशा लीन रहना चाहिए या फिर ज्वाइन करते रहना चाहिए, टेम्पल विजिट करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं आश्रम में जा कर के थोड़े समय बिताने चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से आपको पता चलेगा कि आपका थॉट प्रोसेस या आप जो है वो शून्य है,
उसके अलावा कुछ नहीं है। जितना भी खुशी है, जितना भी संपन्नता है, सुख है, वो सब अंतरात्मा में, अंदर में है, ना कि बाहर में है। बाहर की चीजें क्षण भर का सुख देती है, लेकिन अंदर जो व्यक्ति संपन्न हो गया उस वो हर क्षण जो है सुखी से बिताता है। ये सारी चीजें आपको थ्योरेटिकल हर जगह मिल जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखना है तो आप इन सारे जगहों पे जाइए, आपको दिखेगा। आप निस्वार्थ भाव से या कहीं भी जाकर के पेड़ भी अगर लगाएंगे तो उससे ही आपको वो दिन इतना अच्छा बीतेगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना इन सबका महत्व होता है। और ये सारी रेखाओं पर एक आड़ी रेखा काट के चल गई। ये आड़ी रेखा हालांकि स्पिरिचुअल बनाती है, लेकिन ये क्या हो गया अब यहाँ पर कि एक तो इच्छा मनोकामना बहुत है, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है या फैमिली लाइफ में इतना उलझे हुए कि वो सारे काम जो खुद की इच्छा है वो कर नहीं पा रहे हैं। इन दोनों में तालमेल नहीं हो पा रहा है। प्योर स्पिरिचुअलिटी में ना ही जा पा रहे हैं, प्योर अपने रिगार्डिंग यानी पर्सनल बेनिफिट्स ग्रोथ के रिगार्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं, प्योर फैमिली पे फोकस नहीं हो पा रहा, प्योर करियर के रिगार्डिंग सेटलमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये इस प्रकार के जब साइंस होते हैं तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर थॉट प्रोसेस है वो लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है। तो लॉजिकल वे में थिंकिंग अप्रोच आपकी है, लेकिन लॉजिकल वे से किसी भी चीज़ में सेटिस्फाइड होने में बहुत मशक्क़त आती है, बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जब सोचना विचारना बंद कर देंगे, महसूस करना शुरू कर देंगे, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। जितनी भी आड़ी रेखा ये दयालु किस्म की, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा उत्पन्न करता है। आपका गुरु अच्छा है, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, इवन फैमिली से इन रिटर्न आपको सारा सुख मिलेगा। इसीलिए सैटर्न के ऊपर हार्ट लाइन से रेखा निकली हुई है, इसे बेसिकली ट्रूथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से बहुत दूर होते हैं और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है, बिल्कुल पक्षपात नहीं करते। आप जैसे जातकों के जीवन में रंग भेद, जाति भेद, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती ही नहीं है, सबको एक समान तवज्जो देते। ये हार्ट लाइन के, हार्ट लाइन हमारा हृदय है, इमोशंस है, सत्य है। वहाँ से अगर शनि की रेखा निकल रही है तो यानी आप दिल के बहुत अच्छे हैं, साफ हैं। ये रेखा उत्पन्न कब होती है? अगर इसका एज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये एज 51 से 53 हर हथेली में बैठता है। यानी इस पीरियड से और दूसरा भाग्य आएगा। और दूसरा भाग कहाँ से आएगा? बच्चों से आएगा। कैसे आएगा? वहाँ से सेवा मिलेगा और ये चीज़ लगातार रहेगा। इसीलिए इस रेखा के अतिरिक्त बच्चों से जब सेवा भी मिलता है, अच्छा सुख मिलता है, तो भी ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। और इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो जिस भी चीज़ को पाने की चाहत हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। जितनी भी अनेकों रेखाएं यहाँ पर हुई या यहाँ पर हुई, इन सारी रेखाओं के लिए एक कहावत है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक हर क्षेत्र में हाथ आजमाना पसंद करते हैं। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना या कई सारी चीज़ों को पाने की इच्छा होना, आपका नेचर इस कारण से ऐसा बिल्ड हो गया है कि अगर काम करेंगे तो एक समय पर 2 से लेकर 10 तक काम हाथ में लेंगे, यानी एक से ज़्यादा ही लेंगे। अदरवाइज कोई भी काम हाथ में लेंगे ही नहीं। इसीलिए आपकी जो लक लाइन है वो यहाँ पर एक बार ब्रेक ली है, फिर धीरे धीरे धुंधली धुंधली से आगे यहाँ पर बढ़ रही है। ये चीज़ वैसे अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इस कंडीशन में जितना फोकस, डेडिकेशन, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन चाहिए होता है वो नहीं होने के कारण प्योर सक्सेस नहीं मिल पाता है, प्योर डिज़ायर कंप्लीट नहीं हो पाता, प्योर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। इसके लिए क्या करना है? सिंपल एज दैट, एक समय पर एक काम, दैट्स इट। जितना अपने आप को सिस्टमेटिकली आप रख लेंगे, जितना प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, जितना डिज़ायर एम्बिशन कम कर लेंगे, लाइफ उतनी ईजी बेस्ट होती चली आपकी यहाँ पर जाएगी। ये रेखाएं बहुत खराब नहीं होती हैं, ये रेखाएं खराब असर दे ही नहीं रही है। ये रेखाएं सिर्फ इधर उधर आपको कहीं ना कहीं भटका रही हैं, बेफिजूल की भागा दौड़ी हो रही है, तो उससे हमको यहाँ पर बचना चाहिए। बीच में जब ऐसी कुछ रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस और सजेशंस इस कंडीशन में अच्छा दे पाते हैं। सूर्य के ऊपर छोटा बहुत भी क्रॉस का साइन हो तो डिफेम होने का खतरा होता है या फिर भय होता है। इस कंडीशन में कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि मेहनत बहुत हो गई लेकिन क्रेडिट नहीं मिला उस काम का। मेहनत आपकी, क्रेडिट कोई और ले गया, तो एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं मिलता। इसके लिए भी ज़्यादा चिंता नहीं करना है। जब एक प्रकार से पितृ, पूर्वज, उनकी कोई इच्छा मनोकामना पूरी ना हो तो ऐसे छोटे मोटे नेगेटिव इंडिकेशंस आना शुरू होते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ ना करें आप। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, ये खासकर दिन ही होते हैं पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए। इस दिन जाकर कुछ भी आप डोनेशन करिए कहीं भी, आप पाएंगे कि आपका सूर्य पर ये क्रॉस जैसा जो बन रहा है ये धीरे धीरे खत्म होगा और आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन में ऐसा होगा कि आपका काम से मन नहीं उबेगा। क्योंकि क्रॉस का साइन क्या करता है कि कंसिस्टेंट वर्क होने नहीं देता है। रुक रुक करके काम करना, बार बार काम में परिवर्तन करना, टाल मटोल करने लगना, करियर के लिए अच्छा साइन फिर ये नहीं होता है।
तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होगी। क्रेडिट, वैल्यू, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, जो भी कुछ आपको चाहिए अब खासकर अपने करियर के रिगार्डिंग, वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और मल्टीटास्किंग नेचर से आपको कहीं ना कहीं बच के रहना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। बहुत लोगों के लिए अच्छा होता है, ईजी होता है, आपके लिए इतना नहीं है ये। एक अच्छा साइन इसमें यह है कि रेखा जब सूर्य से निकल के बुध और सूर्य के बीच में ये जाती है तो इसे बुधादित्य योग और यशस्वी योग कहते हैं। बुधादित्य योग में बुध और सूर्य दोनों मिल जाते हैं और ये व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान, ज्ञानवान और सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी लर्निंग जो क्वालिटी है बहुत अच्छा दे देता है। तो इस कंडीशन में जो राइटिंग हैबिट है बहुत अच्छा होता है, स्पीकिंग टोन अच्छा देखने को मिलता है, गिने चुने शब्द या तोल मतोल एक प्रकार से तोल मोल के अपने बात को रखने वाले होते हैं। तो ये बुधादित्य कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी के लिए और करियर ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। दूसरा यशस्वी योग यानी आलीशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान और रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी और सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको फ़ायदा 100% देंगे। मरकरी माउंट के ऊपर आपका फिश सिंबल का साइन दिख रहा है, ये बहुत रेयर साइन होता है। फिश सिंबल का साइन जब मरकरी पे हो तो लिटरेचर में बहुत माहिर हो जाते हैं। दूसरा, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है। तीसरा, इस कंडीशन में फाइनेंस अच्छा हो जाता है। चौथा, जो एक प्रकार से कमांड होता है कम्युनिकेशन पे वो डेवलप्ड होने लगता है और कन्विंसिंग स्किल्स वो डेवलप्ड होने लगता है। तो अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर लेने की योग्यता अच्छी होती है। फिश सिंबल है, आप किसी को किसी भी प्रकार का ज्ञान या बात यहाँ पर पढ़ाते समय, सिखाते समय कहेंगे वो सच साबित हो जाएगी। ये चीज़ देख लेना, ये चीज़ देख लीजिएगा आप, क्योंकि फिश सिंबल जिस भी ग्रह या पर्वत के ऊपर आता है, व्यक्ति अगर उस ड्यूरेशन में कोई भी बात कह दे वो हो जाता है। इस प्रकार का मरकरी ओल्ड एज बहुत अच्छा देता है। ओल्ड एज में बहुत रईस होते हैं, नहीं तो बहुत संपन्न होते हैं, सफल होते हैं, नहीं तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है। और ये फिश सिंबल बिजनेस में, शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, गैम्बलिंग्स जैसी चीज़ों में बहुत फायदेमंद साबित हो जाता है। अगर आपके नाम का उपयोग कर कोई दूसरा भी काम करे तो वो भी सफल हो जाएगा, इतना अच्छा ये चिन्ह है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा ठीक चल रही है, थोड़ी बहुत एक दो रेखाएं नीचे आ रही हैं जो इमोशनल सेटबैक देती है। तो थोड़ा बहुत तो देखिए धोखा तो मिलेगा, लेकिन आप इन सब चीज़ों से उबर जाइएगा, क्योंकि आप दूसरों की बुराई या दूसरों की बातों को लेकर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते, क्योंकि आप हृदय से साफ हैं, आप दूसरों को माफ़ कर देते हैं। तो जो 10 दिन बात करेंगे वो अभी ही कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको मिल सकता है ये धोखा। जब भी हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्ट होती है बहुत इमोशनल बनाती है। इस कंडीशन में दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना और इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक अपने प्यार का या केयर का प्रदर्शन करते समय हिचकिचाते भी नहीं, खुले दिल से अपनी बात को कहने, खुले दिल से किसी का सहयोग करने और खुले हृदय से दूसरों का अपनाने या दूसरों की स्वागत करने में आप जैसे जातकों को देखा जाता है। जब भी कोई लाइन मरकरी के एक प्रकार से जुपिटर पे से झुक गई और दूसरी रेखा माइंड लाइन से कनेक्ट हो गई, बहुत इमोशनल होते लेकिन बार बार अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करने की आदत होती है। बहुत तेज़ का रोना आता है लेकिन ज़बरदस्ती उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो माइंड लाइन है ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, ये हमको प्रैक्टिकल, लॉजिकल और एक प्रकार से करियर ओरिएंटेड बनाता है। तो तथ्यों के साथ अपने बात को कहने सुनने की आदत होती है। तो इमोशनल है नेचर, लेकिन बार बार लॉजिकल वे से थिंकिंग करने को दौड़ता है, इवन इमोशंस भी। तो इसे बैलेंसिंग नेचर के अंतर्गत मापा जाता है। इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने इमोशंस को, नहीं तो अपने डिज़ायर या एम्बिशंस को किसी दूसरे चीज़ के रिगार्डिंग। दूसरे चीज़ में खास करके आ गया फैमिली। इसके बाद यहाँ पर देखें माइंड लाइन के बारे में। तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन ऐसा है कि आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपने लाइफ में 21 से लेकर के 25 और 6 के आसपास तक किया लगातार, क्योंकि लगातार प्रोग्रेस लाइन निकला हो तो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना या वो स्टडिंग लाइफ होती है तो उसमें अच्छे स्कोर लेकर के आना, पोजीशन हासिल करना, ये सब चीज़ ठीक है, बढ़िया। इसके बाद यहाँ देखेंगे
तो एकाएक रेखा बहुत ज़्यादा बिखर गई 28-30 के आसपास में। तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस इस समय कहीं ना कहीं, या भागा दौड़ी जीवन में, या एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ी। जब भी ऐसे शनि के नीचे थोड़ा बहुत फैलता है माइंड लाइन, तो सर दुखना या कोई ना कोई सर के ऊपर निशान आना, या कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वसनेस स्ट्रेस के कारण हल्का सा बाल कम होना, ये सब भी इंडिकेशन उस समय के दौरान पे आते हैं। यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन के ऊपर में, तो यहाँ पर जो बाइफोर्क का ये साइन है, इस समय थोड़ा सा बिखरा हुआ ये, और ये करंट पीरियड है 35 और 6 का, मात्र 1 साल का ही ड्यूरेशन है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद का जो फॉर्मेशन है उसमें आप ये पाएंगे कि माइंड लाइन बढ़ी और हल्की सी इसमें चेंजेस हुई, फिर माइंड लाइन आपकी कुल मिलाकर के ठीक है। और एक जो अनदर लाइन यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये आपकी सपोर्टिव माइंड लाइन है जो लक लाइन से मर्ज हुई है। सपोर्टिव माइंड लाइन क्या करती है, या डबल माइंड लाइन हो तो ये मल्टीपल पर्सनैलिटी, मल्टीपल इंटरेस्ट या मल्टीटास्किंग नेचर को क्रिएट कर देता है। और इस कंडीशन में एक समय पर एक से ज़्यादा प्रोफेशन में वर्क करते हुए या एक से ज़्यादा चीज़ों में इंगेज होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये खुशी खुशी आप होंगे क्योंकि ये माइंड लाइन अच्छी सपोर्ट में आ रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आगे चल करके वर्क प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ेगी, क्योंकि सन और जो यहाँ पर आपका जुपिटर है उसकी स्थिति अच्छी जा रही है, तो ये बहुत बड़े पोजीशन पे लेकर के जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी। लेकिन ये रेखा दर्शा रही है कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपना खुद का कुछ ना कुछ पैशन हॉबी भी आप फॉलो करेंगे। माइंड लाइन जब स्ट्रेट होती है तो इस कंडीशन में मेंटली स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और लॉजिकल पर्सनैलिटी स्मार्टनेस को यह क्रिएट कर देता है। तो चाहे व्यक्ति कैसे भी सिचुएशन में हो, कभी भी अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि ये रेखा बहुत नेगेटिव या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सेंसलेस नहीं बनाती है, इसलिए सेंस ऑफ ह्यूमर इस कंडीशन में अच्छा माना जाता है। तो माइंड लाइन कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी, लॉजिकलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी अच्छा दे रही है। लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ पर देखें बारीकी से, लगातार प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी मौजूद है। अच्छा, इसका एज अगर यहाँ जज करें तो एज निकल के आएगा अराउंड 28-29 से लेकर के तकरीबन लगातार 38 के आसपास तक। लेकिन अगर इन सब रेखाओं में दिक्कत है, कमी है, तो वो यही है कि बार बार चिंताएं रेखाएं आकर के काट रही हैं। ये सारी जो रेखाएं हैं ये मंगल से उत्पन्न हो रही है। मंगल की रेखा चिंता की रेखा अधिकतर होती है, और ये चिंता किसी भी कारण से आ सकता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीज वरीज, अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज, कुछ भी। इन सब के बावजूद सपोर्टिव लाइन है तो ये इन सारे नेगेटिविटी को कम करेगी। तो अभी 36 के एज में लास्ट लाइन काट रही है, उसका बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और राहु की रेखा सडन गेन एंड प्रोग्रेस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लाइफ में देती है कभी भी। इसका लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल ठीक चल रहा है। हल्की सी सेल्फ मेड लक लाइन आई, मून लक लाइन के बेसिकली अवेलेबिलिटी है, तो इस कंडीशन में अपने ड्रीम पर बहुत काम करते हैं। लेकिन जब वो ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं होता है तो माइंड लाइन या हार्ट लाइन के पहले ही लक लाइन रुकती है, जो कि रुक रही है। तो इसलिए यहाँ पर सजेशन दिया गया कि अपने डिज़ायर को लेकर के आप कहीं ना कहीं थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाए तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। फिश सिंबल का साइन सडन प्रोग्रेस बर्थ प्लेस से दूर दे देता है, या रसने बसने की अपॉर्चुनिटी आ जाती है फॉरेन लैंड या जन्म स्थान से दूर। मरकरी लाइन की अवेलेबिलिटी ठीक है, पर प्योर मनी ट्रेंगल नहीं है, तो पैसा तो आएगा ठीक है, लेकिन रुकने नहीं वाले खर्चे ज़्यादा रहेंगे। इंटरनल मार्स पे काम करना ज़रूरी है। मंगल की कुछ इस प्रकार के बाइफोर्क लाइन भाई बंधुओं के द्वारा सहयोग दिला देती है, नहीं तो प्रॉपर्टी हो जाती है। शुक्र आपका डेवलप्ड अच्छा है तो अच्छा रईसी रहेगा जीवन में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होता रहेगा, कम कभी नहीं होने वाला है। और सुख सुविधा युक्त जीवन शैली आमतौर पर आपकी रहेगी। थोड़ी बहुत आड़ी रेखा होना नॉर्मल माना गया है यहाँ पर, क्योंकि ये छोटे मोटे इश्यूज फैमिली के रिगार्डिंग देते रहती है, बट यस, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसे यहाँ पर शुक्र आपका अच्छा है। सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो या अलग अलग लोगों से सहयोग मिलता है। केतु पर फिश सिंबल मोक्ष प्राप्ति जैसे योगों को और अंतरात्मा के सुख को दर्शाता है। केतु जो है, केतु ग्रह, यह इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केतु जो ग्रह है वो हमारे जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसके कारक होते हैं सूर्य, और उस आत्मा के जो फूड है यानी खाने हैं उसके कारक होते हैं केतु। इस कंडीशन में जो जातक बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेकर के चलता है, फियर लेकर के चलता है, या किसी भी प्रकार का अंदर से विचलित खराब होते हैं, उनका एक्चुअली चंद्र खराब नहीं होता, उनका केतु ठीक नहीं होता। केतु फूड है,
केतु का फूड मतलब ये समझना जरूरी है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना पैसों के कभी बिना समय देखे कर सकते, जो आपको खुशी दे। ये बहुत कम लोग बता पाएंगे। क्यों बता पाएंगे? क्योंकि उन्होंने अपने केतु पर काम नहीं किया, खुद की सोल के फूड के ऊपर काम नहीं किया। लेकिन जिनका फिश सिंबल ऐसा आ जाता है, ये कंफर्म कर देता है कि ऐसे जातकों को अपना मार्ग मिल जाता है या मिल जाएगा। उस मार्ग पे चलते हुए मोक्ष यानी संतुष्टि अथवा उन्नति प्राप्ति इनको अवश्य हो पाएगी। तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंस अच्छा होता है। चंद्र की आड़ी रेखा माइंड डाइवर्ट करती है, विचलित करती है, बट ये मेनली जो है ट्रैवलिंग को और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को बेसिकली दर्शाती है। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब थी अराउंड 21 के आसपास तक। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड था। अभी थोड़ा और स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है। भाग्य रेखा में भी एक प्रकार से अलगाव है, और ये अलगाव है अराउंड 38। तो इस समय पोजीशन अथॉरिटी आपकी बढ़ सकती है। वी सिंबल का साइन जब शनि से गुरु की तरफ जाता है तो शनि पैसा देते हैं और गुरु जो है प्रसिद्धि सम्मान देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में 100% बढ़ेगी। बाकी लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन हुआ या माइंड लाइन का, वो थोड़ा सा रिसर्च में आपको आगे चल के ले जा सकता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।